आपको बता दें कि राधा कृष्ण बावड़ी और बलदेवगढ़ स्थित उजारपुरवा बावड़ी को देखा तो लगा इनका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय जनक व भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान किया है। कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अनु, विधायक अशोक रोहानी, अभिलाष पांडे, संतोष बरकड़ी, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, ग्रामीण अध्यक्ष रानू तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष रिकू विज, कमलेश अग्रवाल शामिल थे। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जब वे सांसद बने और जल के पुरातन स्रोतों को समाप्त होते देखा तब जल संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए। इस दिशा में काम शुरू किया है। जल रक्षा यात्रा हर वर्ष जल संरक्षण के लिए जन जागरण, तालाबों की सफाई, बरेला के पास गौमुख में ग्रेविडियन बांध का निर्माण, संग्राम सागर के संरक्षण के काम किए हैं। इसी दौरान ध्यान में आया है कि नगर में रानी दुर्गावती के काल की ऐतिहासिक बावड़ियां हैं। जबलपुर से ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जल के लिए हुए सारे प्रयास तब सफल हो गए जब आदरणीय महेश शर्मा जी, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पद्मश्री सौंपा है, उनका आगमन हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया तो ऐसा लगा कि शायद कुछ ठीक काम हम लोग कर पाए। माँ रानी दुर्गावती एक ऐसी रानी जिन्होंने अपनी प्रजा और क्षेत्र के लिए उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए बहुत कुछ किया। बावड़ियों की श्रृंखला, तालाबों की श्रृंखला उन्होंने बनाई, लेकिन हमने क्या किया? हम उन्हें एक के बाद एक भूलते चले गए और पूरते चले गए। और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर दो बावड़ियाँ, गढ़ा में राधा कृष्ण मंदिर की पास वाली बावड़ी और उजारपुरवा की बावड़ी बलदेव बाग के पास, इन दो को अगर एक बार हम संवार सके तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है। जल की दिशा में, जल के संरक्षण की दिशा में काम करते करते माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मुझे मिला है। माननीय महेश शर्मा जी ने भी आशीर्वाद पिछले दिनों जबलपुर आकर दिया था और उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी को जब मैंने बावड़ियों के बारे में कहा था तो उन्होंने कहा था कि इनका निर्माण हो जाने के बाद इनका नाम जल मंदिर रखना। और आज जल मंदिर के रूप में वो बावड़ियाँ विकसित हुई हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक स्वप्न साकार हो गया। और साथ में ये भी महसूस होता है कि हम सब यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो जल के ऐसे अनेकों स्रोत को हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सर्व समाज को आगे आने की आवश्यकता है। और आज के इस अवसर पर विशेष रूप से पद्मश्री आदरणीय महेश शर्मा जी के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और ये काम ठीक हुआ है। इस बात को उन्होंने सबके बीच में कहते हुए ये आशीर्वाद दिया कि इस तरह के काम आने वाले समय में भी हम लोग करते रहें। जबलपुर का ये सौभाग्य है कि आपका आगमन जबलपुर में हुआ है और मैं मीडिया के अपने मित्रों से और समाज के सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बावड़ियाँ बनी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बावड़ियाँ बनकर लोगों के उपयोग में आ सकती हैं, पुनर्जीवित हो सकती हैं। ये संदेश जन जागरण के लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत थोड़े प्रयास से हो सकता है। यदि उस दिशा में हम सोचना प्रारंभ कर दें तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सर्व समाज सोचना भी प्रारंभ करेगा और आगे बढ़कर अपनी भूमिका भी निभाएगा। बावड़ियों पर जो है लोगों का कब्जा हो चुका है, अनेकों बावड़ियाँ हैं जिन पे कब्जा भी हो चुका। मैंने कहा कि तालाब भी पूरे जा चुके हैं, बावड़ियाँ भी पूरी जा चुकी हैं, लेकिन ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए जो कुछ भी इनके लिए कर सकता है उसको करना चाहिए।